गुड मॉर्निंग बच्चों, हरे कृष्णा। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली बार जो लाइव क्लास लिया था, ठीक है, हिंदी व्याकरण का, उस पाठ्यपुस्तक का जो 4th पार्ट था, उपसर्ग और प्रत्यय, उस पार्ट को मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आज बच्चों हम उसी पार्ट का जो अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्न हैं पेज नंबर 34 पर, ठीक है, आपकी बुक हिंदी व्याकरण की बुक में उस प्रश्नों को बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ, को ध्यान से सुनिए। तो ये है प्रश्न बच्चों, ये जो प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न मौखिक प्रश्न है, ठीक है। इनको मैं आपको मौखिक रूप से समझा रही हूँ। इनको आप अपनी कॉपी पर मुझे लिख करके क्या करेंगे, दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनका या तो अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो शब्दांश किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उस शब्द के अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द मानो लिया हमने, स्वदेश, ठीक है। तो स्व उपसर्ग है और देश क्या है? वो शब्द है। तो स्व प्लस देश, स्वदेश। इसी प्रकार अप प्लस मान, तो अप क्या है? उपसर्ग है और मान शब्द है, तो अपमान, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश मूल या रूढ़ शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं या शब्दों के अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे धन प्लस वान, तो धन शब्द है और वान प्रत्यय है, तो क्या बन गया? धनवान। या फिर कहें माली प्लस इन, मालिन। सरल प्लस ता, सरलता, तो ये क्या है? ये प्रत्यय है बच्चों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कर मान शब्द से एक नया शब्द बनाइए। मतलब एक शब्द बनाइए जिसमें उपसर्ग भी हो शुरुआत में, अंत में प्रत्यय हो और बीच में मान शब्द हो, तो क्या बनेगा? सम्मानित, ठीक है। तो सम्मानित कैसे लिखेंगे हम? सम प्लस मान प्लस इत, तो क्या बनेगा? सम्मानित, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 35 पर। क्या है प्रश्न हमारे? लिखित प्रश्न। तो उचित विकल्प पर सही का, हमें यहाँ पे ये सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न क्या है? भलाई शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आई प्रत्यय। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, असिस्टेंट किस उपसर्ग का भाग है? तो असिस्टेंट अंग्रेजी उपसर्ग का भाग है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा बच्चों, उप का क्या अर्थ है? उप का क्या अर्थ है? उप का अर्थ है निकट। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है च, दुर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो दुर से क्या बनेगा? दुर से दुर्गम। फिर सर्ग का क्या अर्थ है? सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा दयालु। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो दयालु शब्द में आलू प्रत्यय लगता है, आलू, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे ये हैं क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो
इन जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में उपसर्ग का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, नाम लिखिए। तीसरा, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और चौथा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों मैंने आपको यहाँ पर देखो लिखवाए हैं। ठीक है, तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है, उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनका या तो अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में उपसर्ग का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हिंदी में उपसर्ग का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जो शब्दांश मूल या रूढ़ शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं या शब्दों के अर्थ में विशेषता परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर धन प्लस वान, तो क्या बन गया, धनवान। ठीक है, या फिर हम दूसरा उदाहरण देखें, माली प्लस इन, तो क्या बन गया, मालिन। कठोर प्लस ता, कठोरता। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो उन दोनों में अंतर पूछा है। तो क्या होगा, कृत प्रत्यय धातु रूप में प्रयुक्त होकर अनेक नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़कर अनेक नए शब्दों की सृष्टि करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा देखिए, हम ऊपर जाएंगे, ये देखो नेक्स्ट हमारा क्या था, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या था, जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, ग विकाऊ शब्द में आऊ प्रत्यय लगा, क्या लगा, ये देखो ऐसे करके, ये है आऊ। ठीक है, इसमें दोबारा से मैं लिख के दिखा रही हूँ, दोबारा से देखो, मैं देखो ऐसे करके, आऊ, ये प्रत्यय लगा है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा, हम आएंगे नेक्स्ट हमारा इसके अगले पेज पर। ठीक है, पेज नंबर 55 पे, पेज नंबर 55 पर क्या है, दुर उपसर्ग का प्रयोग बुरा या कठिन अर्थ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पड़ोसन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय लगा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये है देखो, निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाइए। तो अन, ये जो अन, बद, भर, स्कू, ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग हैं। तो हमें इनसे कोई शब्द बनाना है जिसके शुरुआत में ये शब्द लगे हों। ठीक है, तो हमारा देखो अनपढ़ या अनजान। ठीक है, तो देखो इसमें अन प्रत्यय लगा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बदसूरत, बद नाम, तो बद, भर शक, भर पेट। ठीक है, तो देखो तो ये देखो
भर और भरपेट, ठीक है। फिर स्वराज, स्वदेश, और कुसंग और कुरीति, ठीक है। तो ये हमारे उपसर्गों के शब्द हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नीचे दिए गए उपसर्ग शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय अलग अलग कीजिए। मतलब ये जो शब्द हैं इन शब्दों में उपसर्ग लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है, तो आपको और मूल शब्द भी है, तो तीनों को अलग अलग करना है। तो हमारा क्या है भाई, पहला हमारा देखो सम्मानित। सम्मानित का क्या होगा, सम प्लस मान प्लस इत, क्या बन गया, सम्मानित, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा देखो अवैज्ञानिक। तो अब प्लस ज्ञान प्लस इक, तो क्या बन गया, अवैज्ञानिक। उसके बाद नेक्स्ट है निरर्थक। तो नि प्लस अर्थ प्लस अक, निरर्थक। उसके बाद अनुपजाऊ, अन प्लस उपज प्लस आऊ, अनुपजाऊ, ठीक है। ये जो आरामदायक है इसका आप लोग मुझे बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, ये होमवर्क में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है ये वाला, देखो सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो यहाँ वाक्य दे रखा है, ये या तो सही है या फिर गलत है। तो पहला क्या है, प्रत्यय मूल शब्द होते हैं, ये सही है कि गलत है, प्रत्यय मूल शब्द होते हैं, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, तद्धित प्रत्यय विकारी शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, ये भी, ये क्या है, ये सही है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय विकारी शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, ये गलत है बच्चों, सही नहीं है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कृत प्रत्यय धातु रूप से जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय धातु रूप से जुड़ते हैं, ये सही है कि गलत है, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊंचा शब्द में आई जुड़कर ऊंचाई शब्द का निर्माण होता है, ये सही है। और इसके बाद नेक्स्ट उपसर्ग शब्द के पहले लगकर अर्थ परिवर्तन नहीं करते। उपसर्ग शब्द के पहले लगकर अर्थ परिवर्तन नहीं करते, ये गलत है, ये परिवर्तन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है, नीचे दिए गए प्रत्यय से नए शब्द बनाओ। तो हमारे पास देखो प्रत्यय दे रखे हैं, ठीक है, हार, इया, दानी, इला और एरा। तो हार से क्या बनेगा, पालन हार, होन हार, देखो ये देखो हार, हार प्रत्यय लगा है, ठीक है। उसके बाद बुढ़िया, रसोईया, और दानी से चूहेदानी, खानदानी या मच्छरदानी भी होता है। इला से रंगीला, और देखो ये रंगीला, ठीक है। और हर्षीला, और एरा से ममएरा, चचेरा, ठीक है। तो ये शब्द हैं, इनको अपने बुक में कंप्लीट करेंगे, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। हरे कृष्णा बच्चों।